हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल क्रोमिस्ट्री पर। हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उसके फंक्शनिंग के बारे में। तो इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कुछ और डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वो भी एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है। तो जैसे क्वालिटी कंट्रोल टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो उसी तरह से प्रोडक्शन भी अपने जो ऑफिसर्स हैं उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है वो देखता है। फिर इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसके प्रॉपर कैलिब्रेशन करता है। पीरियोडिक कैलिब्रेशन अगर आ रहा है तो पीरियड कैलिब्रेशन करते हैं। आउटसाइड कैलिब्रेशन करवाना होता है तो आउटसाइड कैलिब्रेशन भी करवा, मतलब एंश्योर करते हैं कि जो भी चीज़ें वो प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर काम कर रही है, और जितने भी ह्यूमंस हैं वो हाईली ट्रेंड है, और उसके साथ वो प्रोडक्शन बैचेस जो निकल रहे हैं वो सही बैचेस निकल रही है। मतलब जो रॉ मटेरियल है उसको यूज़ करके जो ड्रग बनता है, मटेरियल बनता है, फिनिश प्रोडक्ट, वहाँ तक का जो प्रोसेस होता है वो जीएमपी के अंदर, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर रह के वो काम करता है। उसके लिए मतलब जैसे हमने क्वालिटी कंट्रोल में देखा कि जो चीज़ें प्रोसेस के लिए लिखी गई है उस प्रोसेस को लेकर वो वही चीज़ें करता है, और जो करता है उसको फिर वो डॉक्यूमेंट करता है, राइट। उसको जैसे जो बैच बनती है और उसका प्रोडक्शन का जो रिकॉर्ड रहता है उसको बीपीआर बोलते हैं। मतलब बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड, या तो फिर बीएमआर, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। उसको ऑनलाइन भरने का काम, अ, अगर प्रोसेस सही नहीं हो रही है तो उसको भी, अगर डेविएशन हो रहा है तो उसको भी डॉक्यूमेंट करने का काम। मतलब ऑल ओवर प्रोडक्शन का भी, ड्रग प्रोडक्ट करने के लिए जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको फॉलो करने का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। और ये भी चीज़ें वो इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सही प्रोसेस से हो रहा है, उसमें कोई डेविएशन ना हो, और सही सही प्रोसेस आगे बढ़े। जहाँ पर भी क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत है वहाँ पे सैंपल्स प्रोवाइड करवाना, मतलब इन प्रोसेस के सैंपल्स प्रोवाइड करवाना टाइम टू टाइम, इंटरमीडिएट्स के सैंपल प्रोवाइड करवाना टाइम टू टाइम, उसके रिजल्ट आने के बाद फिर आगे बढ़ना, और फिर जो भी फिनिश प्रोडक्ट आती है उसको सबमिट करवाना। ये सारे काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। वो इंश्योर करता है प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्शन में बन रही है वो सही क्वालिटी में बने, सही प्रोसेस से बने। आगे बात करते हैं पैकिंग डिपार्टमेंट की। एक बार प्रोडक्शन हो गया, बैच बन गई, उसके बाद उस बैच को पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर पैकिंग के लिए भेजा जाता है। पैकिंग डिपार्टमेंट उसका जो स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से, उसकी जो कंडीशन है उस हिसाब से उसको पैक करता है, उसका लेबलिंग प्रॉपर रखता है, उसको टैम्पर प्रूफ पैकिंग के अंदर पैक करता है कि उसको अगर बाहर वो मटेरियल जब बाहर जाता है तो उसके अंदर कोई खराबी ना आ जाए, वैसा पैकिंग उसको उसका होना ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें चेक करके उस हिसाब से उसको पैक करता है। तो पैकिंग करने का काम, प्रोडक्ट को पैक करने का काम पैकिंग डिपार्टमेंट का है। वो ये भी ध्यान रखता है कि उस प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है, मतलब 2 to 8 है या -20 या माइनस फ्रीजर डिपार्टमेंट, फ्रीजर कंडीशन के अंदर रखना है या तो फिर रूम टेम्परेचर के अंदर रखना है। ये सारी उसकी जो कंडीशन है उस हिसाब से उसका पैकिंग किया जाता है, राइट। और वो सही सही इंटैक्ट कंडीशन में, मतलब जैसी है वैसी ही उस कंडीशन में वो बायर के पास पहुंचे, उसका ध्यान रखा जाता है। तो पैकिंग का पूरा काम, जितने भी मशीन, उसके भी जितने मशीन है पैकिंग के लिए जो मशीन यूज होते हैं, या तो पैकिंग के लिए जो लेबलिंग होता है वो भी सही है, इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं, उसका कैलिब्रेशन हो रहा है नहीं, वो सब भी पैकिंग डिपार्टमेंट ध्यान देता है। और जो भी प्रोसेस करता है वो पैकिंग डिपार्टमेंट भी उसकी प्रोसेस को रिकॉर्ड करता है, राइट, ताकि पूरी ट्रेसिबिलिटी बनी रहे। उसके बाद बात करते हैं वेयर हाउस और स्टोर डिपार्टमेंट की। तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि जो भी मटेरियल बाहर से आता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया,
जो बैच बनाने के लिए ज़रूरत होती है, या पैकिंग मटेरियल हो गया जो पैक करने के लिए ज़रूरत होती है, उसका इन्वर्ट करता है, लिखता है, रिकॉर्ड करता है कि इतना इतना मटेरियल आया। मटेरियल जब आता है तो उसका क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, क्यूसी के अंदर चेकिंग हुआ है या नहीं, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए को चेक करने के लिए भेजता है। सही मटेरियल है तो वो फिर उसको पास करता है, अप्रूव करता है, अप्रूव डिलीवरिंग लगाते हैं। सही मटेरियल नहीं है तो फिर वो पार्टी को वापस भेजते हैं, या जो भी उसका करना है काम, वो उस हिसाब से काम करता है कि उसके ऊपर क्या एक्शन लेनी है। तो प्रोडक्शन के लिए सही मटेरियल रखने का काम, इंश्योर करने का काम वेयरहाउस या स्टोर डिपार्टमेंट का है। तो अब जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई मटेरियल चाहिए तो वो इश्यू करवाता है प्रोडक्शन। तो वो इश्यू कितना हुआ, कितना बाकी, मतलब उस कितना स्टोरेज है अभी, उसका भी रिकॉर्ड रखने का काम, कितना यूज हुआ उसका रिकॉर्ड रखने का काम वेयरहाउस या स्टोर डिपार्टमेंट करता है। अब जब कोई बैच बन जाती है तो बैच भी फिर वापस स्टोर के अंदर स्टोर की जाती है, वहाँ पे रखी जाती है। तो कितने बैच बनी, कितना मटेरियल है, कितना बाहर गया, फिनिश प्रोडक्ट किसको बेचा, मतलब तो उसका भी रिकॉर्ड वेयरहाउस और स्टोर डिपार्टमेंट रखता है। अब ये हो गई बैच के रिलेटेड बात। अब जो भी चीज़ें जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है, उसको कहीं बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए, राइट। तो वो चीज़ों को प्रोक्योर करने का काम भी बहुत सारी कंपनी में स्टोर डिपार्टमेंट करता है, राइट। बहुत सारे डिपार्टमेंट खुद ही प्रोक्योर करते हैं, ऐसा भी होता है। प्रोक्योरमेंट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी होता है, लेकिन जो चीज़ें आती है बाहर से उसको स्टोर करने का काम वेयरहाउस या स्टोर करता है। वहाँ से फिर चीज़ें इश्यू करवानी है, या तो फिर चाहे वो कंज्यूमेबल्स हो, या तो फिर मटेरियल हो, वो मटेरियल हो, या तो फिर यहाँ से गया हुआ मटेरियल हो, प्रोडक्शन से गया हुआ मटेरियल हो, वो सारा मटेरियल स्टोर करने का काम, उसको सही जगह पे रखना, सही स्टोरेज कंडीशन में रखना, सही रिकॉर्ड से उसको प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम वेयरहाउस या स्टोर डिपार्टमेंट करता है। आगे रेगुलेटरी अफेयर, मतलब RA, राइट। RA का क्या काम है? तो जब कोई ड्रग का अप्रूवल लेना होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज से, जो बड़ी अथॉरिटीज होती है, FDA हो गया या EMA हो गया, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज होती है, उससे अप्रूवल लेने का काम रेगुलेटरी अफेयर्स का है। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद जो भी ड्रग बनती है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट बनती है, वो उस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रही है या नहीं बन रही है, वो देखने का काम भी रेगुलेटरी अफेयर्स का है। अगर वो प्रोडक्शन उस हिसाब से बन गया है, उसके बाद फिर जो डोजियर बनता है उसका जो सबमिशन करना होता है रेगुलेटरी बॉडीज को के अंदर के, हाँ हमने ये परमिशन ली थी और हमने ये प्रोडक्ट बनाई है और इस रेगुलेशंस के अंदर है, तो ये डोजियर है पूरा रेगुलेटरी बॉडीज को जाता है। तो रेगुलेटरी बॉडीज जो होती है वो फिर उसको रिव्यू करती है, और उसके जो रिव्यू पॉइंट्स होते हैं या क्वेरीज होती है, तो वो क्वेरीज एक कंसर्न डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करने का काम इस डिपार्टमेंट का है। कंसर्न डिपार्टमेंट चाहे वो QC के रिलेटेड क्वेरी हो या प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेरी हो, जो भी डिपार्टमेंट से कंसर्न डिपार्टमेंट से उस क्वेरी को टाइमलाइन के अंदर विद इन टाइमलाइन कंप्लीट करवाने का काम, और उसको वापस जैसे टाइमलाइन के अंदर सबमिट करने का काम रेगुलेटरी अफेयर्स का है। तो रेगुलेटरी अफेयर्स बेसिकली जो भी रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, जो भी जो मार्केट के लिए टारगेटेड मार्केट है इस XYZ जो भी ड्रग है उसका, उस हिसाब से प्रोडक्ट बन रही है कि नहीं, और कंसर्न डिपार्टमेंट को उसके लिए प्रिपेयर करने का काम, पहले से उसको बताने का काम कि हाँ इस हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनानी है, ये रेगुलेशंस है, इसके अंदर रह के काम करना है। ये सारा काम रेगुलेटरी अफेयर्स का होता है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन सेल। बहुत सारी कंपनीज के अंदर डॉक्यूमेंटेशन सेल अलग से रहता है।
और बहुत सारी कंपनीज के अंदर डॉक्यूमेंटेशन सेल अलग से नहीं रहता है। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपने डॉक्यूमेंट्स खुद रखता है, या तो फिर क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए के अंडर में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा देता है। तो जहाँ पर भी ये डॉक्यूमेंटेशन सेल होता है अलग से, वो क्या करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रॉपरली स्टोर करता है, और जब भी कोई ऑडिट हो या तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट उसकी रिक्वायरमेंट हो, तब वो टाइमली प्रोवाइड हो, वो ध्यान देता है। उसका रख रखाव अच्छा हो, लॉन्ग टाइम वो स्टेबल, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखता है, वो बिगड़े नहीं, कि एटमोस्फेरिक उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। वो सब का उस सब का ध्यान डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट रखता है। उसको ट्रेसेबल तरीके से उसको रखता है कि जो भी सॉर्टिंग हो करना है उस हिसाब से वो सॉर्टिंग करता है, राइट। तो इस डॉक्यूमेंटेशन को स्टोर करने का, उसको प्रोवाइड करवाने का और उसकी सेफ्टी का पूरा काम या डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट या तो फिर डॉक्यूमेंटेशन सेल करता है। उसके बाद आता है फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। ये क्या काम करता है कि जो ड्रग बनती है फार्मा कंपनी के अंदर, वो ड्रग जिस पेशेंट को दी जाती है, मतलब पेशेंट की सेफ्टी प्रूव है कि नहीं, मतलब ड्रग की कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, ड्रग की कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, जिस प्रोडक्ट पेशेंट को वो जो दी जा रही है वो पेशेंट के ऊपर उसकी क्या इफेक्ट हो रही है, उसकी सेफ्टी के क्या कंसर्न्स, वो सारे डेटा वो कलेक्ट करता है, एनालिसिस की रिपोर्ट कलेक्ट करता है, और वो कंसर्न डिपार्टमेंट या कंपनी को वो प्रोवाइड करवाता है, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी सही की जा सके, या और जो पेशेंट की सेफ्टी को भी एंश्योर किया जा सके। जो दवाई बनती है वो पेशेंट के लिए सही होगी, और उसके जो मायने हैं वो सही हिसाब से काम करेंगे, तो प्रोडक्ट सही हिसाब से काम करेंगी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, मतलब पेशेंट की सेफ्टी और प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखने का काम, हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये काम फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट का है। तो वो कंपनी को उस सारे डेटा से रिलेट करवाती है, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जा सके, पेशेंट की सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जा सके। उसके बाद आता है मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। कंपनी की ग्रोथ के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कंपनी मार्केटिंग नहीं करेगी तो उसके कॉम्पिटिटर्स के आगे उसको खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिससे उसकी सेल्स बढ़े, राइट, और उसका बिजनेस बढ़े। प्रोडक्ट को, मतलब दवाई को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम, और प्रोडक्ट को पेशेंट तक पहुंचाने का काम मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एमआर मार्केटिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के अंदर बैठे रहते हैं दिन भर, तो वो डॉक्टर से मिलते हैं, फिर उनको उसकी उनकी कंपनी की जो दवाई है उसके बेनिफिट्स बताते हैं कि इस दवाई के ये बेनिफिट्स हैं, इसमें ये काम होता है, ये इतनी इफेक्टिव है, इतनी इसकी ये कॉस्ट है, पेशेंट को ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सारे बेनिफिट समझाते हैं डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करता है। जो सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर को वो दवाई प्रोवाइड करवाता है, कि ताकि जब हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करे और पेशेंट वो पर्ची लेके जब स्टोर के ऊपर जाए तब उसको वो दवाई वहाँ से मिले, वो इंश्योर करता है। तो ओवरऑल जो ड्रग को प्रोवाइड करने का काम, पेशेंट तक पहुंचाने का काम, मार्केट तक पहुंचाने का काम मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का है। ज़्यादातर हम लोग जानते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, क्योंकि आए दिन हम उनको मिलते रहते हैं। तो आज हमने बात करी फार्मास्यूटिकल कंपनी के कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में। आगे दूसरे और डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे हम। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ क्रोमेस्ट्री पर, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।